नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अपने YouTube चैनल में शिव सरस में करता हूँ। मैं इस अध्याय में शेष 9वें अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरु देव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वज्ञ है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्म राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रभाव और उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप से आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद की तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उपमा संहिता, मातृ संहिता, एकाद्वादश रूप रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार का पुराण के 12 भेद या खंड है। वे 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। उन श्लोकों में आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विश्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता और उमा संहिता और मातृ संहिता, उनमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता है में 6,000, सत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, में सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उन्हें 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुण्य ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया है। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया है। यही इसमें श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता, दूसरी का रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरे का नाम सत रुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उपमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का वायवी संहिता। इस प्रकार यह 7 संहिताएं मानी गई। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणिक तथा उनसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिव स्वर्णमयी भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविधिक तापों का नाश करने वाला, तुलन रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रदान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र पुरुषों का श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस
त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस अध्याय के वर्णन में अध्याय 9वां भी समाप्त हुआ और शेष अध्याय का वर्णन हम अगले कथा में करेंगे।